को, आयरन की किसी भी चीज़ को अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर डूब जाता है। उससे पता चलता है कि भाई इनकी हाई डेंसिटी होती है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। चलो अब हम नॉन मेटल की प्रॉपर डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। मेटल की प्रॉपर डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। मेटल होते क्या हैं? लेट्स लर्न नाउ। मेटल क्या होते हैं? Those elements which do reflect light and hence possess luster. Luster means चमक। They are good conductor of heat and electricity. Good conductor of heat and electricity. Malleable and ductile. And ductile मीन्स इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर and possess high density. एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अब इनके कुछ हो गया। कॉपर, सिल्वर, gold and aluminium. नॉन मेटल के बारे में स्टडी करते हैं अब। चलो पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि भाई नॉन मेटल होती क्या चीज़ है, और चलो इसके बारे में प्रॉपर डेफिनेशन फिर बाद में लर्न करते हैं। ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? चलो अब उसके बारे में देखते हैं। ये कोई भी नॉन मेटल है, मान लो ये कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, O2 के ही मॉलिक्यूल है। चलो मीन्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कैसे करेंगे?
तो इनके अंदर से तो लाइट इजीली पास थ्रू हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक तो कर ही नहीं पाएंगे। रिफ्लेक्ट बैक क्या फिनोमिना होता है कि भाई वो सरफेस पे टकरा के और दोबारा से चली जाए, और द सेम एंगल आई और आर। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन इनके अंदर से तो डायरेक्टली पास थ्रू कर रही है। जैसे एयर है, एयर के अंदर हमें ऑक्सीजन गैस दिखाई देती है कहीं पे भी? अगर किसी को दिखाई देती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि भाई मुझे तो ऑक्सीजन गैस क्लियरली एटमॉस्फेयर में दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ऑक्सीजन गैस किसी को एटमॉस्फेयर में दिखाई दे कैसे सकती है? उसका ना ही तो कोई कलर होता है और ना ही कोई और चीज़ जिससे हम पता लगा सकें। हाँ, कुछ रिएक्शन होती हैं जिनसे हम पता लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। हर किसी को पता है कि भाई ऑक्सीजन गैस पूरे एटमॉस्फेयर में हर जगह प्रेजेंट होती है। सो इससे हमें पता चलता है कि भाई जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, लेकिन इनका एक वो भी है एक्सेप्शन। डायमंड हो गया, डायमंड, और क्या हो गया, आयोडीन। ये दोनों लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिसके कारण ये दोनों लस्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। लस्टर मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई चमक, कोई भी चमक पैदा करते हैं, जैसे मेटल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे भाई हम गोल्ड को देखते हैं तो उसके अंदर से एक अलग ही येलो येलो शाइन प्रोड्यूस होती है। अगर हम कोई भी आर्टिफिशियल गहना पहने और गोल्ड का गहना पहने तो उससे क्लियरली पता चल जाता है कि भाई ये गोल्ड का है। ये कैसे पता चला? क्योंकि आर्टिफिशियल भी तो येलो कलर का ही होता है और गोल्ड भी येलो कलर का ही होता है। ये गोल्ड की शाइन की वजह से पता चलता है। चलो अब हम इसके अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटल मीन्स इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे ग्रेफाइट है, अगर पेंसिल की जो आगे वाली होती है ना पतली सी, शार्प करने के बाद वो ग्रेफाइट की ही एक एलोट्रोप होती है, मीन्स उसके अंदर ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। अगर हम उसको तोड़ते हैं तो जब वो टूट जाती है, मीन्स इससे पता चलता है कि भाई उसको हम वैल्यूएबल और डक्टाइल तो कह ही नहीं सकते, इतना इजीली टूट जाती है। तो इससे पता चलता है कि भाई ये ब्रिटल नेचर की होती है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है? भाई कंडक्टर तो होना चाहिए। पुअर कंडक्टर की इसलिए होती है भाई ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को अगर मान लो पास थ्रू करना लग जाए और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाए। मान लो कोई भी गैस ले ली हमने, ऑक्सीजन गैस ले ली, ऑक्सीजन गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कर दी चलो, तो हमारे अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही होती तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में जितना भी एटमॉस्फेयर है ना वहाँ पे करंट आ जाता और हम करंट से मर जाते। इसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। भाई इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं कुछ एक नॉन मेटल। एक्सेप्शन होता है इसका ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के कारण। जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर में तीनों टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या हो गया? सॉलिड, लिक्विड